कच्छ का भुज, और भुज स्टेशन से कई ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं, लेकिन अब इन ट्रेनों में एक खास नाम जुड़ गया है। यह है वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो हम आपको दिखा रहे हैं। वंदे मेट्रो आप देखिए किस तरह की वंदे मेट्रो है। तो वंदे मेट्रो के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक खास व्यक्ति मौजूद हैं, क्योंकि रेलवे को लंबे समय से कवर करने वाले जर्नलिस्ट में से एक नाम है सचिन बुधौलिया जी, जो कि हमारे साथ हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सचिन जी, वंदे मेट्रो स्वागत करेंगे? हाँ, ये स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे भारतीय रेलवे के जो सामान्य यात्री हैं, उनके यात्रा का अनुभव बहुत बदलने वाला है। एक वातानुकूलित एयर कंडीशन्ड सर्विस होगी, एक आधुनिक प्लेटफॉर्म होगा और अनरिजर्व्ड टिकट के ऊपर आप यात्रा करेंगे। तो अभी तक क्या है कि भारतीय रेलवे में जो भी आप जानते हैं कि जब अनरिजर्व टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपको जनरल क्लास का टिकट मिलता है और वो जनरल क्लास का टिकट आपको जो नॉर्मल ट्रेन है उसकी जनरल बोगी पर ले जाता है, जहाँ पर एयर कंडीशन बिल्कुल नहीं होती है। वो भीड़ भाड़ इतनी होती है कि उसमें पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है। अगर आपको हायर क्लास में जाना है तो टीटी के सामने मिन्नतें करनी पड़ेंगी। वो सीट अगर आपको कोई दे देगा खाली हुई तो ठीक है, और नहीं तो कई बार रिश्वत देनी पड़ती है। ये अनुभव बदलने वाला है। ये आज इस जो नया रैक वंदे मेट्रो का आया है, इससे ये संकेत मिलता है। यानी कम पैसे में एसी का लंबी दूरी के लिए ट्रेवल, ये कहा जा सकता है? जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। और इससे जो रोड पर बसों में, जो एयर कंडीशन लग्जरी बसों में जो पैसेंजर यात्रा करते हैं, वो एक बहुत बड़ा चंक रेलवे की तरफ खिंच के आएगा। अच्छा, अहमदाबाद अहमदाबाद की बात करें तो अब तो कच्छ का एक तरीके से सीजन शुरू होने वाला है, टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। वहाँ से ऐसी सर्विस, और वो भी एसी क्लास, आप बैठिए और सीधा चले आइए। तो क्या लगता है इसका किराया, अगर आप हमारे दर्शकों को बताया जा रहा है मिनिमम जो है 30 रुपये है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, किराया बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत उतना ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ से, भुज से अहमदाबाद की दूरी 352 किलोमीटर की है और 352 किलोमीटर की दूरी में ऑल इंक्लूसिव किराया 445 रुपये का है। तो 445 कम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसको कोई आदमी अफोर्ड ना कर सके। और अगर वो एक लग्जरी बस से अगर आता है तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग इतना किराया वो देगा। तो तो यहाँ पर एक और समस्या हमें नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। एसी ट्रेन है, तमाम लोग सोचेंगे इसी में हम आ जाएँ, और यहाँ नंबरिंग भी नहीं है, सीट भी निर्धारित नहीं है। तो इस पर तो कब्जे के लिए मारामारी होगी। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। ये बात आपका कहना सही है कि इसमें अगर बहुत भीड़ बढ़ी तो सीटों पर कब्जे की मारामारी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई यहाँ से पानी पीने के लिए गया और पीछे से कोई दूसरा आकर के बैठ गया। अब आप कैसे कहेंगे कि भाई ये तो हमारी सीट है, यहाँ हम बैठे हुए थे, फिर आपको खड़े हो जाना पड़ेगा। तो ये संकट तो है, ये तो है इसका संकट। अब उसका कैसे समाधान रेलवे करेगी? रेलवे को कोई समाधान तो उसका निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है नंबरिंग आज नहीं कल लेकर के रेलवे को आनी होगी। अभी क्या है कि अभी उनका जो बुनियादी कंसेप्ट इसको देख करके समझ में आ रहा है, और वो कंसेप्ट कोई बुरा नहीं है, उनकी सोच ठीक हो सकती है, उसको व्यवहारिक दिक्कतें उसमें आ सकती हैं। लेकिन ये वाले रूट पर जब आप थोड़ा किराया इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है ना कि एकदम से भीड़ उस तरह की बढ़ जाएगी कि मारामारी हो जाए। अभी इसको देखना होगा ज़रा, अभी इस पर पूरा निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएं ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो उसको हम खारिज भी नहीं करेंगे। यानी इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होंगी। हो सकती हैं जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, इसमें कोई खाने पीने की व्यवस्था तो है नहीं, बंद गाड़ी है और पेंट्री है नहीं, क्या कहेंगे? पेंट्री नहीं है इसमें, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि पेंट्री ना हो तो कम से कम पीने की पानी की व्यवस्था ज़रूर सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इसमें एक दो टॉयलेट हैं एक कोच में, तो टॉयलेट एक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास में इसमें स्टैंडिंग की इतनी, मतलब सीटिंग कैपेसिटी 92 की है एक कोच में यहाँ पर, तो टोटल कितने चलेंगे इसमें लोग? और इसमें अगर आप ये खड़े वाली अगर देख लें, हिसाब किताब लगा लें, तो कम से कम 250 के आसपास तो इसके एक कुछ में आ ही जाएंगे। अगर आप
3200 से ज्यादा। 12 कोच का मतलब ये कंपोजिशन है और उसमें 3200 लोगों की बैठने का अगर हिसाब किताब है तो आप समझ के चलिए कि उसमें लगभग 250 पौने 300 के आसपास लगभग इतना लोग एक कोच में आएगा। तो उनके लिए 2 टॉयलेट्स अब कम हैं। इस पर रेलवे को थोड़ा विचार करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें तो अब तरह तरह की ट्रेनों में सब जगह होते हैं और इसमें तो जो है कोने में जाके दे दिया है, तो इसको बदलना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ कि रेलवे आगे आने वाले समय में इसमें बदलाव निश्चित रूप से करेगी। ये जो वेस्टिब्यूल में जो दे दिए हैं चार्जिंग पॉइंट ये व्यावहारिक नहीं है। ठीक है, आप वहाँ लगा के रखना चाहते हैं, लगा के रखिए, लेकिन आप अगर सीटों के पास में लगा कर के अगर आप देंगे, तो उसका लोगों को लाभ होगा, थोड़ा-सा उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक नई सुविधा कहीं ना कहीं एसी पैसेंजर वंदे मेट्रो तैयार है, यानी बहुत से लोगों के लिए उनका इंतजार है और बहुत से लोग जो एसी बसों में चलते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रेनों में चलेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन भुज।